जो रेट है 2 मोल पर सेकेंड, ठीक है। आप 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री बढ़ा दिया आपने, तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाना है, यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा। और उधर आपने 30 से 40 कर दिया टेम्परेचर, तो ये 4 का 8 हो जाएगा, ठीक है। हर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, नोट कर लीजिए। तो साइंटिस्ट जो अर्हेनियस थे, इन्होंने एक रिलेशन दे दिया बिटवीन द टेम्परेचर, रेट कांस्टेंट के एंड एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर यह समझना एक जरूरी है, पहले रिलेशन तब लिखूं कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। अब यहां 2-3 डेफिनेशन आपको मैं कहानी के जरिए बताने वाला हूं, आप ध्यान रखेंगे। देखिए, आप कोई काम करना चाहते हैं, काम क्या है, सपोज करिए मैंने आपको काम दिया कि जाइए एक बुक शॉप पर जाइए, वहां पर कोई किताब है और किताब का जो प्राइस है, सपोज कीजिए वो 100 रुपीज है, 100 रुपीज। मैंने आपको 50 रुपीज दिए, क्या किताब आ जाएगी? नहीं आएगी, दुकानदार देगा ही नहीं। आपकी जेब में 40 रुपए पहले से थे, टोटल कितने हो गए? 90 रुपए। क्या किताब ले सकते हो? अभी भी नहीं आएगी, 10 रुपए की कमी है, ठीक है। जब तक टोटल 100 नहीं हो जाएगा, आप किताब लेकर के नहीं आ सकते। लेकिन अगर मैं आपको 110 रुपए दे दूं, कितना अच्छा लगेगा, किताब भी आ जाएगी और साथ में कुछ ना कुछ आप अपने लिए भी ले आएंगे खाने के लिए। तो यहां जो 100 रुपीज प्राइस है उस बुक का, इसको हम बोलते हैं थ्रीसोल्ड एनर्जी। थ्रीसोल्ड एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती। थ्रीसोल्ड एनर्जी वो एनर्जी होती है कि रिएक्टेंट के पास में उतनी एनर्जी होनी चाहिए टोटल, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अगर उतनी एनर्जी उसके अंदर नहीं है तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। अब रिएक्टेंट के पास में अपनी कुछ एनर्जी होती है, जैसे आपकी जेब में 40 रुपए थे, सपोज 40 रुपए आपकी जेब में थे, तो कितना पैसा चाहिए आपको उस बुक को खरीदने के लिए? 60 रुपीज। आपको चाहिए 60 रुपए, तो वो जो 60 रुपीज है वो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो 40 प्लस 60 दैट इज इक्वल टू 100 रुपीज। बात को ठीक से समझ लीजिए। 40 रुपीज ये काइनेटिक एनर्जी है मोलिक्यूल की, जो मोलिक्यूल्स के अंदर अपने आप होती है। 40 रुपीज इज द काइनेटिक एनर्जी, 60 रुपीज इज द एक्टिवेशन एनर्जी, जो रिएक्टेंट को चाहिए टू क्रॉस दिस एनर्जी बैरियर। विदाउट द 60 रुपीज reactant cannot cross the energy barrier and it will not convert into product. तो 40 रुपीज प्लस 60 रुपीज इज इक्वल टू 100, 100 हो गया थ्रीसोल्ड। अब आप क्या करते हो? टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर का रूल क्या होगा? टेम्परेचर रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। आपको पता है रिलेशन होता है टेम्परेचर का 3/2 kT, आपने पढ़ा है, हाफ mv² रिलेशन होता है काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT। ये एक रिलेशन आप पढ़ चुके हैं, ये आप पढ़ चुके हैं एक रिलेशन, कहां? 5वां चैप्टर 11th क्लास। तो टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। कुल मिलाकर मैं ये कहूं कि आपकी जेब में 30 रुपीज थे, 60 मैंने दे दिए, तब भी किताब नहीं खरीद सकते, क्योंकि टोटल 90 है, टोटल 100 होना चाहिए था। आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेगी एंड इजिली द रिएक्टेंट कैन कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। बात समझ में आ गई है? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो इन्होंने क्या रिलेशन दिया अर्हेनियस ने? इन्होंने एक रिलेशन दिया, वो मैं यहां लिख देता हूं। इन्होंने कहा K इज इक्वल टू A डॉट एक्सपोनेंशियल की पावर EA अपॉन RT। ये एक रिलेशन दिया इन्होंने, अर्हेनियस ने। इसको बोलते हैं अर्हेनियस इक्वेशन। ये पहली फॉर्म है अर्हेनियस की। के फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, याद रखिएगा, के का मतलब जीरो नहीं, सेकंड नहीं, ये जो यहां पर के है ये है फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ए जो है यहां पर
वो अरेनियस फैक्टर है। अरेनियस कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, अरेनियस फैक्टर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू आपको दी जाएगी, ई एक्सपोनेंशियल है। और यहां पर जो ई ए है वो है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर गैस कांस्टेंट है, आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल। और टी इज टेम्परेचर इन केल्विन, याद रखिएगा। न्यूमेरिकल है 4.26 एनसीईआरटी का, बिल्कुल इसी पर बेस्ड। एनसीईआरटी 4.26 इस इक्वेशन पर बेस्ड है। के क्या है, ए क्या है, ई क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, मैंने सारे आपको बता दिए हैं ये। अब यहां पर एक बार एक्टिवेशन एनर्जी को फिर से हम डिफाइन कर लेते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए रिएक्टेंट टू क्रॉस द एनर्जी बैरियर। डेफिनेशन है, डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी। सो एक्टिवेशन एनर्जी हिंदी में अगर मैं करूं तो संकीर्ण ऊर्जा क्या होती है? संकीर्ण ऊर्जा होती है किसी भी अभिकारक के लिए एनर्जी की वो न्यूनतम आवश्यकता जिसको ग्रहण करने के बाद कोई अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्या कहेंगे? एक्टिवेशन एनर्जी यानी कि संकीर्ण ऊर्जा प्लस काइनेटिक एनर्जी यानी कि रिएक्टेंट अभिकारक के अंदर जो गतिज ऊर्जा है, उन दोनों का जो योग होता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये एक रिलेशन है। अगर मैं इसका लोग ले लेता हूं इस रिलेशन का, तो इसको किस तरीके से लिखेंगे? ये ऊपर वाला हटा देता हूं मैं यहां से, ये यहां पे हटा के ये लिख लेते हैं फिर से। इसका लोग लेने पर क्या चीज निकल के आएगी? ये आएगा log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये सेकेंड फॉर्म है अर्हेनियस इक्वेशन की। इसको भी प्लीज नोट करिएगा, इसको भी नोट करिएगा। और जो भी बच्चे नए साथ में जुड़े तो प्लीज एक बार वो अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। बीच में आप भाग जाते हैं, आप अपने नेट और इंटरनेट को ठीक से रखें। 1:35 फिक्स टाइम हो गया है आपका। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको केमिस्ट्री यहाँ मिलती है 1:35 पर। 3 बजे आपको बायोलॉजी मिलती है। और कल की क्लास जिन जिन बच्चों ने देखी, तो कल मैंने एक्चुअली आपको रिकॉर्डेड वीडियो एक दी थी जो पुरानी वीडियो थी, लेकिन वो वर्चुअल क्लास थी 35-40 मिनट की। उसमें मैंने आधा चैप्टर लगभग रिवाइज कराया था। तो जिसने नहीं देखी है वो कल की वीडियो जरूर देख लीजिएगा। कल की वीडियो देख लेंगे तो शायद पहली 3-4 वीडियो आपको देखनी नहीं पड़ेगी। ये एक इक्वेशन बन के आ गई है, इस पर भी न्यूमेरिकल होंगे। एनसीईआरटी का 4.27 इसी पर बेस्ड है। इस तरीके से डाटा लिखा हुआ है। अब यहां एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं हम। अगर हम, आप ग्राफ इसमें देख लीजिए, मैंने प्लॉट किया हुआ है ऑलरेडी। ये तो अर्हेनियस ने लिखा था, फिर मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा एक बार। ये ग्राफ है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं log k वर्सेस 1/t में, log k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करें, इस तरीके का ग्राफ आपका आएगा। और इस ग्राफ की जो वैल्यू होगी वो होगी माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है। ग्राफ भी पूछ लिया जाता है कि ड्रॉ ओनली ग्राफ फॉर अर्हेनियस इक्वेशन। तो ग्राफ ये हो गया है। अगर आप log k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरीके की वैल्यू आएगी स्लोप की। और स्लोप की जो वैल्यू है दैट इज माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। ठीक है। अगर आप यहां log नहीं लेते हैं, ln k और 1/t में करेंगे तो 2.303 नहीं आएगा फिर, चूंकि ये तभी लिया जाता है जब आप यहां पर log लिखते हैं। यहां तक क्लियर हुआ कंसेप्ट? अब स्टार्टिंग में मैंने कहा कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है, ये कहा अर्हेनियस इक्वेशन ने। मान के चलते हैं कि टेम्परेचर T1 है तो रेट R1 है, टेम्परेचर T2 हो जाता है तो रेट 2R1 हो जाएगा। उस केस में आप कैसे लिखेंगे अर्हेनियस इक्वेशन को? जब टेम्परेचर T1 से T2 हो जाए तब हो जाएगा log
K2 by K1, sorry K1 by K2 by K1 is equal to EA upon 2.303 R ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस तरीके से ये आपकी थर्ड फॉर्म है आर्हेनियस इक्वेशन की, इक्वेशन नंबर 3, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4.28, 4.29 इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तीन फॉर्म मैंने बताई है आपको आर्हेनियस इक्वेशन की। पहली ये K इज इक्वल टू A डॉट E की पावर माइनस EA अपॉन RT। दूसरा, इसको जब लोग लेने के बाद लिखते हैं तो लोग K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। जब टेम्परेचर T1 से T2 चेंज होता है तब log K2 बाई K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया है इसके बारे में। अभी मैंने आपको दिखाया था जो स्लोप आया था, स्लोप की वैल्यू क्या होगी, और इसमें हमने एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन किया है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन किया है।